तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. ओ सच में यारो, मैं तो पार्टी छाटी का नाटक ही कर रहा था, पर रोशन डार्लिंग सीरियस हो गई। बोलो। बीवी की शॉपिंग को लेके सब पतियों के पास अपने अपने मजेदार किस्से होंगे। बीवियों की शॉपिंग का फरमाइश नहीं होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर। सही बात है। तो जी आज की बात ही ले लो, और रोशन डार्लिंग ने शॉपिंग की इस तरह से फरमाइश की कि गराज का सारा कामकाज छोड़ के आना पड़ा। इन शॉर्ट, पत्नी की बात मानने में ही पति की भलाई है, जो ना मानो तो धुलाई है। लो भाई, आ गया मेहता साहब, आओ जी, आओ मेहता साहब। अरे आइए मेहता साहब, उठो उठो, उनको बैठो ना। भाई बैठे, मैं बैठा हूँ। उनकी जगह है इधर, उनकी जगह है। अरे बैठ गया ना मैं इधर। ठीक है थोड़ी होता है, बैठने तो आज उनको वहाँ बैठने तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अब्दुल मियां, लो जी मेहता साहब भी आ गए। अब तो थोड़ा बना। हाँ छोड़ी भाई। हाँ मेहता साहब, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। अरे क्या वेट कर रहे थे, आप लोगों ने मेरे आने से पहले ही महफिल सजा के रखी थी। आप लोगों की हंसी की आवाज मुझे वहां कंपाउंड में सुनाई दे रही। तो मेहता साहब वो शॉपिंग को लेकर सब अपने अपने मजेदार किस्से सुना रहे थे। मेहता साहब, हमने आपका किस्सा भी सुना। हाँ आज आप कमाल बच गए हैं। ओ हाँ जेठाभरा, अगर आज मेहता साहब पकड़े गए होते ना, तो अब्दुल की दुकान पे नहीं, हम सब हैप्पी बार में बैठे होते। हम सब क्यों, खाली मेहता साहब ना। और जेठाभरा, तुसी भूल गए तो गोकुलदाल सोसाइटी एक परिवार है, और हम सब सुख दुख के साथी हैं। तो अपना यार दुखी हो और उसे हम अकेला पीने दे, मतलब कि अकेला छोड़ दे, चलते हैं ना। हाँ नहीं, वो हिसाब से बराबर है। भगवान का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेहता साहब बच गए। ऐसे मेहता साहब फिर कविता का क्या हुआ, आपने लिखी कि नहीं? हाँ, कविता लिख भी दी, बॉस को भेज भी दी, उनकी वाइफ को पसंद भी आ गई और बॉस बहुत खुश हुए। आप लिखो और पसंद ना, ऐसा कभी हो सकता है? मेहता साहब, हमें भी सुनाइए आपकी कविता, हो सकता है कविता मुझे भी काम आए। किसको सुनाने? बीवी को। किसकी बीवी को? अरे मेरी खुद की बीवी को। कल जब मेरी शादी होगी। कल तुम्हारी शादी है? अरे कल से मेरा मतलब है कल को। कल परसों नरसों जब भी मेरी शादी होगी, ये कविता मैं अपनी बीवी को सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है मेहता साहब, सुना दीजिए ना। मेहता साहब सुना दीजिए ना मतलब? अच्छा सॉरी मेहता साहब, माननीय और आदरणीय। अच्छा मेहता साहब, मादरणीय। भाई जेठालाल, मादरणीय? अरे माननीय और आदरणीय को मिक्स करके बोला भाई। ओ अच्छा। हाँ अरे तो मेहता साहब, मादरणीय पोपटलाल जी को सुना दीजिए। सुनाइए। तो सुनो दोस्तों, प्रिय, तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरी रात हो, तुम ही मेरे जीवन की सबसे प्यारी सौगात हो। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। भाई आगे और है, सुनो अभी। तुम्हें पाकर मैंने खुद को पाया है, तुम्हारे साथ ये जीवन मैंने उत्सव की तरह मनाया है। वाह। जब बारिश ने बूंदों के बाढ़ चलाए, तुमने मन में प्यार के फूल खिलाए। वाह वाह मेहता साहब, वाह 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 बढ़िया। जब गर्मी में सूरज अगन बरसाए, तुम्हारी मीठी मुस्कुराहट ठंडी ठंडी हवा दे जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब ठंड में बदन कपकपाए, तुम्हारी आगोश में सुकून मिल जाए। आगोश में सुकून मिल जाए। हर अच्छे बुरे मौसम में तुम मेरे साथ हो, प्रिय, तुम ही मेरे जीवन की
सबसे प्यारी सौगात हो। बहुत बढ़िया, अप्रतिम, जबरदस्ती सही लेकिन जबरदस्त कविता लिखी है आपने। जबरदस्ती? अरे बॉस के प्रेशर के अंडर कविता लिखनी पड़ी ना, म्हणून जबरदस्ती। अच्छा 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 अच्छा। मेहता साहब कविता सुन के दिल खुश हो गया। मेहता साहब मैं भी कह रही थी एक कविता ना तुसी मैनू भी फॉरवर्ड कर देना। वो क्या है ना, मैं रोशन डाली को सुना के उसका भी दिल खुश खुश कर दूंगा। नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं सुनाऊंगा। ओए तू मेरी रोशन को क्यों सुनाएगा? अरे मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। एक बार ये कविता मैं अपनी पत्नी को सुना दूं, उसके बाद आप सब अपनी अपनी पत्नी को ये कविता फ्रीली सुना सकते हैं। बाद में सुनाएंगे। चलो चलो, सोडा रेडी हो गया है, सब लोग ठंडा ठंडा सोडा पीजिए। आ गया, सबका आ गया। अब सबका आ गया। अब्दुल, तुम्हारे हाथ की बनी सोडा पी के मॉल की सारी थकान दूर हो गई। थैंक यू। हाँ सच में कभी कभी पत्नियों की शॉपिंग भारी पड़ जाती है, नहीं नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल, दुनिया बदल जाएगी लेकिन पत्नियों की शॉपिंग का शौक नहीं बदलने वाला। नहीं, ऐसा बोलना बहुत गलत है। पटलाल इसमें क्या गलत है? अरे गलत नहीं तो और क्या। आप अगर शादी करते हो तो अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारियों को निभाना आपका फर्ज है। और ज्यादातर महिलाओं को शॉपिंग अच्छी लगती है। अगर आपकी पत्नी को शॉपिंग अच्छी लगती है तो उसमें उसका साथ देना चाहिए, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा पोपटलाल, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है? ऐसे तंज कसने की जरूरत नहीं है जेठालाल। भले मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मुझे दाम्पत्य जीवन का बहुत अनुभव है। कैसे? पढ़कर। सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जा सकता है उस पर मैंने अनगिनत किताबें पढ़ रखी है। अच्छा एक बात बताओ पोपटलाल, क्या तुम सिर्फ पढ़कर कार ड्राइव कर सकते हो? तुम सिर्फ किताब पढ़कर स्विमिंग कर सकते हो? वाह वाह बेड़े वाह, शाबाश, बिल्कुल बराबर बोल रहा है तू। हाँ बताओ पोपटलाल, क्या सिर्फ पढ़ाई करके तुम प्लेन उड़ा सकते हो? नहीं ना, तो हर चीज में पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। नोजल? जेठालाल, उसे नॉलेज कहते हैं। हाँ नहीं, मुझे पता है, इसको पता नहीं है ना, ये खाली पढ़ाई कर रहा है। अरे 100 बात की एक बात। मेरी शादी होते ही मैं अपनी पत्नी को खुशी खुशी शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। उसकी सारी शॉपिंग बैग्स उठाऊंगा और शॉपिंग के बाद डिनर पर ले जाऊंगा। आप लोगों की तरह पत्नी की शॉपिंग की कंप्लेंट नहीं करूंगा। ओए पप्पू, वो ब्रेकाला वो हम सब तो मजाक करे जी, तू तो सीरियस हो गया। अब्दुल, इसी बात पे पोपटलाल की तरफ से दूसरा सोडा। बराबर है। सीरियस क्यों हो गया तू? अभी हंस। All's well that ends well, यानी कि अंत भला तो सब भला। आखिरकार यहाँ पर शॉपिंग की वजह से जितनी भी मुसीबतें आई थी सब टल गई। पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। भले ही आप बच जाओ लेकिन आपके दिमाग में टेंशन बना रहता है कि आप पकड़े जाओगे, इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, शॉपिंग की वजह से अंजलि खुश, कविता की वजह से बॉस खुश, सब खुश तो मैं भी खुश, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर शांति और हंगामे का पहिया घूमता ही रहता है। कल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पर जो कुछ होगा आपके घर को हंगामा और ठाकों से भर देगा। और दोस्तों, एक खास बात, आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। देश का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए आप सभी जाकर वोट करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि वो भी जाके वोट करें। और दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और महाराष्ट्र दिवस भी है। आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।